देखिए बारी बारी से सबको सीखेंगे बहुपद। पहला देखिए शून्योत्तर बहुपद, दूसरा रैखिक बहुपद, तीसरा द्विघात बहुपद, चौथा त्रिघात बहुपद। यानी कि पहला है शून्योत्तर, दूसरा रैखिक, तीसरा द्विघात, चौथा त्रिघात। यह है जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि बहुपद को और भी बांट सकते हैं, चार घात रहेगा चतुर्थ घात कहेंगे, पांच घात रहेगा पंच घात कहेंगे। तो मुख्य रूप से त्रिघात ही तक आपका एग्जाम मिलेगा और बोर्ड में भी इससे आगे नहीं पूछेगा। त्रिघाती तक तो अभी तक देखा गया कि क्वेश्चन आता है, द्विघात त्रिघात। अब समझेंगे बारी बारी से कि शून्योत्तर क्या है, रैखिक क्या है, द्विघात क्या है, त्रिघात क्या है। तो बारी बारी से सीखेंगे। पहला शून्योत्तर के बारे में जानिए। पहला समझेंगे हम लोग शून्योत्तर बहुपद। देखिए नाम ही से आप लोग को पता चल रहा होगा, शून्योत्तर यानी कि शून्य, जीरो, यानी कि वैसा बहुपद। आप लोग को परिभाषा में याद कभी नहीं कराएंगे, सिर्फ समझाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझिए। और कॉन्सेप्ट समझिएगा तो कहीं भी आप व्याख्या उसके बारे में कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। यानी कि मैथ को रटना नहीं है, समझना है इसको। और जितने गहराई में आप समझिएगा उतने बेटर होगा, अच्छा होगा और एग्जाम में बना सकेंगे। अब देखिए सबसे पहले सीखेंगे शून्योत्तर बहुपद। नाम ही से पता चलेगा शून्य, यानी कि वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात शून्य हो। यानी वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात कितना हो, शून्य हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल 3 - 5 6 8 √2 1/2, ये सब क्या है, शून्योत्तर बहुपद है। सबका देखिए इंटू एक्स की पावर 0, इसके गुणांक में चर का पावर शून्य, यानी कि इसका घात शून्य यदि हो जाए तो उस बहुपद को कहेंगे शून्योत्तर बहुपद। इसका भी देखिए -5 × x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू, ये मत सोचिएगा कि एक्स से सर ले रहे हैं बार बार, यहाँ बाय भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी होगा, चर सिर्फ होना चाहिए, पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या में यदि 0 आ जाए, उसका पावर अधिकतम, बहुपद का अधिकतम घात शून्य हो जाए, तो वैसे बहुपद को कहेंगे शून्योत्तर बहुपद। अब दूसरा सीखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक, तो इसी टाइप के है, वैसा बहुपद जिसके चारों का अधिकतम घात शून्य न होकर के, रैखिक का मतलब होता है 1। तो चारों का अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। तो वैसे बहुपद को कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे कि एग्जांपल इसका आप देखिए, क्योंकि डिफिनेशन से ज्यादा समझ में आएगा एग्जांपल से आपको। जैसे 5x की पावर 1, 3y की पावर 1, 8z की पावर 1, ये सब पावर कितना है, पावर नहीं भी रहेगा तो 1 छिपा हुआ रहता है, यानी कि पावर यहाँ 1 समझेंगे। किसी का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसका पावर 1 समझेंगे। 1 एक ऐसी डिजिट है जो किसी में गुना आप करें, पावर चढ़ा दें, डिवीजन लगा दें तो मान नहीं बदलता है। हाँ जोड़िएगा तो घटाइएगा तो मान उसका बदल देगा, लेकिन 1 में एक ऐसी खासियत है कि किसी में आप मल्टीपल कर दीजिए, पावर दे दीजिए, डिवीजन लगाइए 1 से, तो मान नहीं बदलेगा।
यानी कि कोई भी पावर नहीं हो तो उसको 1 समझेंगे, और इस सब का बहुपद का जो आप देख रहे होंगे चरों का अधिकतम घात 1 होगा। जैसे और एग्जांपल देखिए 5x प्लस 1, 8x प्लस 9, 3x प्लस 6 माइनस 6 माइनस 5x प्लस 8 रूट 2x प्लस 6। सबका देखिए वेरिएबल का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये सब क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। यानी कि चरों का अधिकतम घात यदि 1 हो जाए तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे द्विघात। सबका फॉर्म भी देखते चलेंगे। रैखिक बहुपद का रूप कैसे रहेगा, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी किस रूप में यह रहेगा। एग्जाम में पूछा भी है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, तो इसका जब रूप देखिएगा तो इस रूप में रहेगा ax प्लस b, जहां a जो है x का गुणांक है और b जो है अचर पद है, नॉन वेरिएबल, कोई डिजिट होगा, अंक होगा, यहाँ पर होगा जो डिजिट होगा वह x का गुणांक होगा। यही इसका व्यापक रूप है रैखिक बहुपद का। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देखे होंगे कि 5x प्लस 7, देखिए यहाँ x का गुणांक यहाँ पर है 5 है, यहाँ पर अचर पद है 7, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का वैल्यू हो जाएगा 7। यानी जो x का गुणांक हो उसको a कहेंगे और जो अचर पद हो उसको b कहेंगे। इसका फॉर्म हमेशा इसी रूप में रहेगा, x प्लस b के रूप में ही रहेगा। यानी कि जब भी रैखिक बहुपद का एग्जांपल देखेंगे तो इसी फॉर्म में देखेंगे। अब आपका मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसमें कौन है, b क्यों नहीं क्रम है, प्लस b कहाँ ये फॉर्म में ही है, नहीं है। तो देखिए है, आपको दिख नहीं रहा है, देखिए इसको 5x प्लस इसको 0 लिख सकते हैं, मान कोई बदलेगा। हम बताएं अभी कि मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी में आप जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भाग दें, यदि उसका मान नहीं बदलता है तो आप कर सकते हैं। तो हम 0 जोड़ते हैं, 0 जोड़ें तो मान तो नहीं बदला, 5x का 5x ही है। यहाँ पर देखिए इसका रूप भी आ गया ax प्लस b, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 0। यानी कि रैखिक बहुपद जब भी रहेगा तो ax प्लस b के फॉर्म में रहेगा। यानी कि आप इसका जितना भी एग्जांपल देखेंगे रैखिक बहुपद का तो ax प्लस b का ही फॉर्म में रहेगा। अब समझेंगे इसका था व्यापक रूप, ये था। अब सब आप नोट करते जाइएगा, रोक रोक कर वीडियो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में लिख लीजिएगा। और सबको अच्छे ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि आपका एग्जाम तो लेवे करेगा। लॉकडाउन हो रहा है तो क्या एग्जाम नहीं लेगा एग्जाम, तो आपको तैयारी बढ़िया से करना है और हाई लेवल, लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना है, ताकि आपको मैट्रिक ही सिर्फ नहीं पास करना है, आगे कंपटीशन है। मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, नौकरी लग जाएगा, नहीं लगेगा। आपको इंटर मैट्रिक पास करके सिर्फ आप फॉर्म भर सकते हो उतना लेवल तक कर देता है। यानी सबको बढ़िया से समझिए ताकि आगे चलकर कंपटीशन में भी काम दे, क्योंकि कभी कभी द्विघात बहुपद से कंपटीशन में भी दे देता है कि शून्यकों का योग ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें। तो आप अच्छे ढंग से सीखिएगा तो आगे चलकर भी काम देगा। सबको बढ़िया से समझिए और रटिए मत, कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट समझिएगा तो तभी आप अच्छा कर पाइएगा। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में अधिक चर्चा होगा इस चैप्टर में। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद डिफिनेशन थोड़ा देख लीजिए, वैसा बहुपद जिसके चरों का घात, चरों का अधिकतम घात, चरों का अधिकतम घात 2 हो। यानी कि वेरिएबल का अधिकतम घात कितना हो, 2।
तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल देखिए 5x² प्लस 8x प्लस 3। देखिए इसमें वेरिएबल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x के पावर 0 है। देखिए सबका पावर है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो देखेंगे बहुपद में सबसे ज्यादा कौन घात है, किसका पावर अधिकतम है। अधिकतम आप देखे होंगे कि 0, 1, 2 में सबसे अधिक है 2, यानी कि कौन बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। और एग्जांपल देखिए जैसे कि 25x² प्लस 9। इसमें देखिए चर का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए एक 2 है, एक पावर 0 है, इन दोनों में अधिकतम कितना है 2, यानी कि अधिकतम पावर को देखेंगे। और जो ही अधिकतम पावर यदि 2 दिखे तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो ये भी द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। जैसे कि और एग्जाम्पल √x प्लस 5 इंटू √x माइनस 5, ये भी द्विघात बहुपद का ही एग्जाम्पल है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो इस रूप में आ जाएगा x माइनस 25। और ऐसा था द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल, यानी कि जिसका पावर, चर का पावर यदि 2 हो जाए, अधिकतम घात उसका 2 हो जाए तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। नाम ही से पता चलता है, द्वि मतलब 2 और घात का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, पावर उसका, चर का पावर। और बहुपद पढ़ रहे हैं तो चर ही को तो देखना है, बहुपद में चर को देखना है सिर्फ। यदि चर का पावर अधिकतम पावर कितना आ जाए 2 आ जाए तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। रैखिक था तो रैखिक में 1 था, यानी उसका पावर 1 होगा अधिकतम, तो रैखिक बहुपद। शून्योत्तर था तो उसमें बहुपद का अधिकतम पावर 0 देखेंगे तो शून्योत्तर बहुपद हो जाएगा। अब इसका व्यापक रूप देखते हैं, यानी कि किस रूप में यह रहता है, किस फॉर्म में यह रहेगा। इसका देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहे। इस रूप में इसका फॉर्म यही है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x² का जो गुणांक है उसको a कहेंगे, x का गुणांक है उसको b कहेंगे, और c जो है अचर पद है, यानी कि नॉन वेरिएबल है, अचर पद। यानी कि यहाँ इस बहुपद में चर का जो देख रहे हैं आप अधिकतम कितना है 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद कहेंगे। यदि आपको व्यापक रूप नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करिए, ABCD आता है, A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए। पावर द्विघात के लिख रहे हैं तो पावर शुरू में 2 लिखिए, फिर वो कम कर दीजिए, फिर वो कम कर दीजिए और सब में प्लस दे दीजिए, हो गया रूप। नहीं समझ में आता है तो, यानी कि कमजोर विद्यार्थी के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है कि व्यापक रूप कैसे लिखेंगे तो कुछ नहीं करना है। रैखिक का लिख रहे हैं आप, तो रैखिक के लिए क्या होगा, रैखिक का मतलब 1, तो रैखिक का मतलब 1, तो ABCD तो जानवे करते हैं A B। और रैखिक 1 है तो 2 को लिखेंगे, द्विघात है तो 3 को लिखेंगे, ABC 3 तक जाएंगे। द्विघात मतलब 2, और द्विघात बहुपद का रहा तो 1 बढ़ा करके आगे तक जाएंगे, यानी ABC 3 तक। रैखिक था तो 1 होता है तो इसके आगे 1 और बढ़ा कर जाएंगे AB। और रैखिक का मतलब 1, यानी शुरू में 1 होगा, फिर लास्ट में 0 होगा, 1 कमते जाएंगे, बीच में प्लस। इसका व्यापक रूप हो गया, इसका व्यापक रूप हो गया। यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होगा इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि आप एग्जांपल पिछला में देखे होंगे 5x² प्लस 8x प्लस 3, देखिए तो इसी रूप में है ना, x² का गुणांक है, x का गुणांक है, c अचर पद। x² का गुणांक इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको c कहेंगे। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 8, c का वैल्यू 3। यानी कि x² का जो मान होगा उसको a कहेंगे, x का मान होगा उसको b कहेंगे, और जो 3 है वह अचर पद है उसको c कहेंगे। तो आप देखे होंगे एक और एग्जांपल पिछला में कि e जो था 25x²
प्लस 9। तो यहाँ पर देखिए 25x² प्लस 9, तो ये फॉर्म में नहीं है। आप लोग समझ रहे, ये फॉर्म में नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है। देखिए इसको फॉर्म में करते हैं। 25x² प्लस 0x प्लस 9, देखिए तो ये फॉर्म में नहीं आ गया। ए का वैल्यू हो जाएगा 25, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 9। यानी कि द्विघात बहुपद सिर्फ उसका यदि पावर बहुपद में अधिकतम पावर 2 हो जाए, वह द्विघात बहुपद का रूप होगा, यानी द्विघात बहुपद का वह एग्जाम्पल होगा। यानी कि सिर्फ वेरिएबल का पावर 2 देखेंगे तो उसको कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। व्यापक रूप समझ गए होंगे। और इसका आगे चलकर काम आएगा। ए का वैल्यू हम पूछेंगे कौन होगा, तो x² का गुणांक बोलना होगा। बी का वैल्यू पूछेंगे तो x का गुणांक बोलना होगा। सी कौन है, अचर पद है। तो सबका व्यापक रूप भी कभी कभी एग्जाम में देता है। और एक और एग्जांपल देखिए थोड़ा, उसको देखिए एग्जांपल अगला देखते हैं। 5x² माइनस 8x प्लस 3। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर व्यापक रूप दिए हैं, सब प्लस है, यहाँ माइनस दे दिया, नहीं होगा का? होगा। देखिए कैसे होगा। 5x² प्लस माइनस 8x लिख सकते हैं इसको। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस 3 पे 3। यानी कि देखिए इस फॉर्म में आ गया। a का वैल्यू यहाँ पर होगा 5, b का वैल्यू होगा -8। ढेर बच्चा क्या करता है 8 लिख देता है, खाली b का वैल्यू 8 माइनस छोड़ देता है। और माइनस छोड़ देने से सब मैथ गलत हो गया, आपका आंसर भी गलत आएगा। यानी कि माइनस, मैथ में माइनस प्लस को इंपॉर्टेंट समझिए। माइनस पर ध्यान दीजिए, प्लस पर ध्यान दीजिए। कहाँ क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भागा कर रहे हैं, उसका साइन पर मैथ में ध्यान देते हुए मैथ को बनाएंगे। यहाँ पर जो b का वैल्यू है कितना है, -8, और c का वैल्यू 3। कोई साइन नहीं रहे उसको प्लस समझेंगे। यानी कि सबका साइन को ध्यान से देखेंगे। बहुत बार देखे हैं कि b का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ ले लेगा, -8 है तो 8 ले लेता है, 8 माइनस को छोड़ देता है। नहीं, b का जो वैल्यू x का गुणांक में जो भी रहे, माइनस में रहे प्लस में रहे, सब लेंगे। x का गुणांक -8 है तो x का गुणांक b का x का गुणांक b होता है, यहाँ पर x के गुणांक में -8 है तो b का वैल्यू -8 लेंगे। यानी कि आपको सिंपल सा याद रखना है, x² का जो गुणांक होगा वो a का वैल्यू होगा, x का गुणांक होगा वो b का वैल्यू होगा, और जिसमें जो डिजिट सिर्फ होगा वह अचर पद होगा। यह है द्विघात बहुपद के का था व्याख्या। यानी कि x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, x का गुणांक होगा b का वैल्यू होगा, और c जो है अचर पद होगा। ये था इसका व्यापक रूप। अब थोड़ा फोर्थ देखते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद त्रि का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, 3 होता है। घात मैंने पावर समझ ही रहे होंगे। यानी वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो। यानी वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। 3 यानी पावर अधिकतम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो वह बहुपद त्रिघात बहुपद होगा। जैसे देखिए 27x³ प्लस 8 एग्जाम्पल। जैसे देखिए 7x³ प्लस 8x² प्लस 5x प्लस 9। 7x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 9 एग्जाम्पल देखिए। सब में देखिए वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी x की पावर 0 है। सबका पावर देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। अधिकतम कौन है, अधिकतम 3 है।
तो 3 होगा अधिकतम, तो उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। यानी कि बहुपद में देखेंगे कि अधिकतम पावर 3 हो तो उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ये था त्रिघात बहुपद। अब इसका व्यापक रूप इसका भी देख लेते हैं, यानी किस रूप में ही रहेगा। व्यापक रूप का मतलब किस रूप में यह रहता है। तो अभी हम बताएं कि त्रिघात है यानी 3, तो एक बढ़ाकर एबीसीडी लिख देंगे 4 तक, ABCD 4 तक हो गया। त्रिघात यानी 3 घात से स्टार्ट करेंगे, x3, फिर पावर घटाएंगे x2, फिर पावर घटाएंगे 1, फिर पावर घटाएंगे x की पावर 0। सब में प्लस लगा दीजिए, यही इसका रूप हो गया। ई न दे करके ये भी देगा x3 bx² प्लस cx, इसका वैल्यू कितना 1 गुना d, यानी कि इसका व्यापक रूप ax3 bx² cx प्लस d। अब यह था इसका व्यापक रूप, यानी इस रूप में रहेगा। और इससे आप समझ गए होंगे कि x³ का जो गुणांक होगा त्रिघात बहुपद में वह a का वैल्यू होगा, x² का जो गुणांक, ये सिर्फ आज था बहुपद का, बहुपद के बारे में जानकारी था और बहुपद का यह प्रकार था। और हम समझ चुके, हम समझ गए होंगे कि आप लोग सब सीख गए होंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया तो वीडियो का लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका लाभ उठा सके। और हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे समझाने का। यदि आप लोग को समझने में अभी भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, और इसके कमेंट करने से क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। यदि आप नहीं समझे होंगे तो इसको अगले वीडियो में हम अलग तरह से फिर समझाने का कोशिश करेंगे।